देश गुस्से में है, संसद ठप है, सबका गुस्सा एक ही कि मल्टी ब्रांड डिटेल में यानी एक साथ सारे ब्रांड एक छत के नीचे बेचने की इजाजत विदेशी दुकानों को क्यों दे दी। प्रधानमंत्री के घर अभी थोड़ी देर पहले बैठक खत्म हुई है। शायद वो ये कोशिश कर रहे होंगे कुछ किसी तरह से विपक्ष को मनाए, लेकिन विपक्ष को मना के भी क्या होगा, क्योंकि देश गुस्से में है और लोग सड़कों पर उतर गए हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ब्रिजमोहन दिल्ली से। जी ब्रिजमोहन जी, बताइए। ऐसा है, मैं इनसे पूछना चाह रहा था कि आपको पता हो पेप्सी और कोक आई है, और पेप्सी कोक आने से इन्होंने जितनी यहाँ की इंडियन ये जो पेय पदार्थ बनाती थी वो सारी खत्म होगी। उनकी रिफिलिंग वाली जो बोतलें हैं वो उठा के उन्होंने बंद कर दिया। जो रिफिलिंग प्लांट में जो बनाते थे वो बोतलें उनको 2-2 साल का एडवांस दे दिया कि हमारी ये बनाओ। तो ऐसे ये जो दूसरी कंपनी आ जाएंगी तो ये क्या करेंगे? संतोष जी, ब्रिजमोहन जी का सवाल है कि पेप्सी और कोक भी आए थे तो वो यही भरोसा दिलाकर आए थे कि बाजार बढ़ेगा, कंज्यूमर को सस्ते और ढेर सारी वैरायटी के सामान मिलेंगे, लेकिन अब वो नहीं हो रहा है। ये जिसका उदाहरण दे रहे हैं उसी उदाहरण को आप समझो। थम्स अप भी एक ब्रांड था इंडिया का। आप अच्छी चीज बनाइए, आप कंपनी, मैं भी व्यापारी समाज से और व्यापारी परिवार से आता हूं। कंपटीशन में आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर भिमटो आता था उसमें पता नहीं कौन सा पानी मिलाया जाता था। आप एक क्वालिटी का स्टैंडर्ड माल मिले तभी थम्स अप आज विदेश में भी जा रही है, क्योंकि उसने अच्छी क्वालिटी का माल बनाया। संतोष जी, थम्स अप भी विदेशी हो चुकी है, अच्छी क्वालिटी बनाई है सर, लेकिन थम्स अप भी विदेशी हो चुकी है। क्या इंडियन थी ना? सुनिए, इंडियन थी और उसने अपना माल बेच दिया, ये तो उनका अधिकार था, अपना ब्रांड बेचा है। लेकिन आज सारी दुनिया में थम्स अप बिकने लग गई, वो इंडियन ब्रांड था। सर, आपकी बात सुनते एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए हिसार से, कुलदीप जी बताइए। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ क्या हमारे देश में कोई ऐसा व्यापारी नहीं है जो मल्टी ब्रांड जैसे एक ही छत के नीचे हर ब्रांड को बेच सके? क्या हमारे देश में इतनी कमी हो गई है कि हमने विदेशी लोगों को ये कंपनियां देनी पड़ेंगी? संतोष जी बताइए, जवाब दीजिए। ये आईटीसी और रिलायंस कर रही है ना। ये विदेशी लोग जो आएंगे, देखिए वॉलमार्ट ने तो कहा मैं 51% में भी नहीं आऊंगा, मैं तो 100% में आऊंगा। ऐसा नहीं है कि हमने खोल दिया और लोग आ पड़े यहाँ। अच्छा, अभी सतिकार जी से बात हुई थी आपके दूसरे चैनल में 2 दिन पहले। उन्होंने कहा कि हम मंजूर करते हैं, बीजेपी मंजूर करती है, आना चाहिए। 2002 में भी वो लाना चाहते थे, ला नहीं पाए। सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन फायदा होगा वो भी मानते हैं। सर, फायदा होगा। कृष्णवीर जी आपसे कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं स्टूडियो। बोले कि 2-3 बरस, संतोष जी 2-3 बरस टाइम दीजिए। तो इसमें 2-3 बरस क्या? सर, कृष्णवीर जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं, वो कुछ सवाल आपसे करना चाह रहे हैं। संतोष जी, 1716 में भारत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 25% के व्यापार में भागीदार था, और उस समय एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। 200 साल शासन किया, लूट के कंगाल करके चले गए। हमें तो आभारी होना चाहिए 64 साल के सफर में पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी तक का कि एक लंबा सफर इस देश ने तय किया। गांधी जी ने विदेशी सामान की होली जलवाई थी और कहा था कि देसी को ही हमको आगे बढ़ाना है, स्वदेशी को करना है। आज देश खाद्यान्न सुरक्षा के मामले आत्मनिर्भर है। आज आपके मेरा निवेदन यह है कि ब्रिटेन के, आपने कंपटीशन की बात करी, मैं पूछ रहा हूं, कंपटीशन कमीशन 2008 की जो रिपोर्ट आई है ब्रिटेन की, उसमें साफ लिख दिया है कि ये कंपनियां वहां किसानों का शोषण कर रही हैं, उपभोक्ता का शोषण कर रही हैं। दूसरा उदाहरण संतोष जी हमारे सामने हैथी का है, जहां कहा था कि हम आपका विकास के लिए आए हैं। विकास ये हुआ कि आपने वहां कपास और कॉफी किसानों से इसलिए पैदा करवाई कि आपको ज्यादा दाम देंगे, लेकिन जब मोनोपोली हो गई बाजार पे, जब मोनोपोली हो गई तो आज वहां उनके हाथ में रोटी के लिए भीख का कटोरा दे दिया। जीडीपी तो 12 से 13% है, लेकिन लोग रोटी के लिए भीख बिल्कुल सर, बार ये सवाल बड़ा अहम सवाल है कि जीडीपी बढ़ेगा। एक विकसित राष्ट्र ब्रिटेन है, की ये बात थोड़ा सा जेन्युइन लगती है और मेरा सवाल क्या जीडीपी
ये है बढ़ने से और मल्टी ब्रांड रिटेल में एक एफडीआई भरा बड़ा जाने सवाल से ये देश है की कि मुश्किलें दूर इंडो होंगी। यूएस नॉलेज इनिशिएटिव के एग्रीमेंट में वॉलमार्ट और मॉन्सेंटो को ही पार्टनर रखा गया था। इनका उद्देश्य तो बहुत साफ है, खैरात देने नहीं आ रहे, जैसे पहले लूट के ले गए देश को, आज फिर लुटेरे बिल्कुल सर, लूटने आ रहे हैं। सवाल वही है सर। और बाजार खोलना कोई वक्त की जरूरत नहीं थी, वक्त की जरूरत नहीं है सर, लेकिन क्यों WTO आपको की जो बैठक वक्त आ की रही है, जरूरत क्यों लग रही है मार्केट सर? एक्सेस संतोष तो जी, बराबर, क्योंकि उनका कश्मीर जी का सवाल पूरा हो गया सर, आपका सवाल पूरा हो गया सर। नहीं, संतोष जी को बात समझा ये तो संतोष जी एक और समझ लीजिए, क्योंकि वहां रिसेशन हो रहा है, हालत खराब है अमेरिका और यूरोप की, तो मार्केट एक्सेस उन्होंने 2009 निश्चित में तौर भी पर मांगा बाजार था। है सर, उनको तो ये एक बार पूरा बाजार जवाब के देने हवाले कश्मीर उनको जी एक जिंदा बार करने के लिए हम क्यों देते? एक बार जवाब देने दीजिए संतोष जी को, नहीं तो आपके सवाल का मतलब नहीं रहेगा, बहुत लंबा सवाल हो गया। जी संतोष जी, ये लंबा सवाल क्या, एक कोर से दूसरे कोर तक जाते जाते पूरा हिंदुस्तान नाप लूंगा। हिंदुस्तान ये बात कर रहे हैं गांधी जी की, उस समय की बात कर रहे हैं जब ब्रिटिश राज की बात थी, तब हमने फॉरेन गुड्स को जलाया था। अब उससे वो पहले की भी। परिस्थितियां क्या, जो बात अगर हम 18वीं सदी में जाना चाहते हैं तो इनकी मर्जी है, मैं नहीं जाना चाहता 18वीं सदी में। हमारा देश आगे बढ़ना चाहिए, उस समय की हम जो परिस्थितियां बिल्कुल बिल्कुल हिसाब से हमें आगे बढ़ना है। बिल्कुल युवा ठीक आज कह रहे हैं हमारा सर, क्या आगे चाहता है? आगे हमें बढ़ना होगा। संतोष हमारे जी, साथ मैंने व्यापार बताया है एक आपको। कॉलर हैं, नेहल हैं दिल्ली से, उनकी भी राय जरा सुन लेते हैं, उनकी आवाज सुन लेते हैं, कितना आगे बढ़ना चाह रहे हैं। नेहल, नेहल आपको आवाज आ रही है? हाँ जी नमस्कार जी बताइए। साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस, हाँ, इंडिया के अंदर इतने कॉर्पोरेट्स हैं कि वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। वी हैव इनफ ऑफ द कंपनी। निश्चित तौर पर हम एक बार फिर से चलते हैं, स्मृति दुबे हमारी संवाददाता जहां कारोबारियों के साथ जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है वहां पर बनी हुई है, वहां क्या स्थिति है, क्या माहौल है, वो देखने के लिए चलते हैं और उसके बाद फिर से लौटेंगे संतोष जी के पास। स्मृति, अभी क्या हाल है, विरोध प्रदर्शन किस तरह का हो रहा है? जी, यहाँ पे व्यापारियों में काफी रोष है, जंतर मंतर पे विरोध प्रदर्शन जारी है। हमारे साथ इस समय एफडीआई अगर बात की जाए रिसर्च कमेटी के हेड हैं अनिल शर्मा जी। अनिल शर्मा से भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। आप बताइए अनिल जी कि किस तरह से इस पूरे एफडीआई के मुद्दे पर किस तरह से कंज्यूमर इफेक्ट हो रहा है और स्मॉल इंडस्ट्रीज पे कितना असर पड़ेगा? देखिए, कंज्यूमर इस तरह से इफेक्ट होगा कि पहले तो ये मल्टीनेशनल ब्रांड जितने ये आए हैं, ये पहले यहाँ का लोकल कंपटीशन किल करते हैं और उसके बाद फिर ये अपने प्राइस बढ़ाते हैं। तो ये, और हमें ये कहने की जरूरत नहीं है कि ये होगा, ये ऑलरेडी जितनी जगह पर एफडीआई अभी आई है सब जगह पर डेटा अवेलेबल है, पब्लिक डोमेन में इस तरह की रिपोर्ट अवेलेबल है कि इन्होंने पहले अपने कंपटीशन को किल किया और उसके बाद अपनी मर्जी से प्राइस बढ़ाए। तो कंज्यूमर को हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में लगे कि भाई बहुत अच्छा बेनिफिट हो रहा, सस्ती चीजें मिल रही है, पर लॉन्ग रन में कंज्यूमर को फायदा नहीं होने वाला है। तो इसी तरह से जैसा कि आपने अनिल जी को देखा कि वो कह रहे हैं कि शुरुआत में हो सकता है लालच दी जाए, लेकिन वो लॉन्ग टर्म लालच चलने वाली नहीं है, इसका चलने सीधा वाली नहीं, असर बिल्कुल बिल्कुल negative स्मृति, असर पड़ने वाला फिर है। आपके पास हम लौटेंगे, फिर आपके पास लौटेंगे और ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के बाद कृष्णन साहब के पास आएंगे, क्योंकि कंज्यूमर को कितना फायदा कितना नुकसान ये जानना बहुत जरूरी है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।